Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Mia Muhammad Awais. I am working as Associate Professor at Department of Pathology, Faculty of Veterinary Sciences, बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी मुल्तान। आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है लंपी स्किन डिजीज़, जिसको गिल्टीदार बीमारी भी कहते हैं। तो क्योंकि ईद कुर्बान नज़दीक आने वाली है, तो इस बीमारी ने ना सिर्फ हमारी लाइव स्टॉक इंडस्ट्री के अंदर तबाही मचा रखी है, बल्कि हमारे ऐसे तमाम जनरल पब्लिक, ऐसे बहन भाई जो कि ईद कुर्बान के लिए जानवर ख़रीदना चाहते हैं, वो भी इस परेशानी और शशोपन का शिकार हैं कि कहीं वो ऐसा जानवर ना ख़रीद लें जिसको लंपी स्किन डिजीज़ हो, क्योंकि शरई तौर पर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं जो कि बीमार हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये लंपी स्किन डिजीज़ या गिल्टीदार बीमारी क्या है। लंपी स्किन डिजीज एक वायरल बीमारी है, यानी इसका जो मौजूद जरसूमा है वो एक वायरस है, और इस बीमारी के अंदर जानवर की जिल्द के ऊपर मुख्तलिफ छोटी छोटी गिल्टियां बन जाती हैं। इसकी जो अहम अलामात हैं, इसमें तेज बुखार, सैलिवेशन यानी मुंह से थूक का निकलना, और ऑफ फीड हो जाना यानी जानवर का भूख नहीं लगती और वो चारे की तरफ माइल नहीं होता। तो ये इसकी अहम अलामात हैं। तो जहाँ तक बात है इस बीमारी के फैलाव की, तो अभी ये बीमारी पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर आकर लाइव स्टॉक इंडस्ट्री को इसने स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान में पहले ये बीमारी नहीं थी या इसकी शरह बिल्कुल बहुत कम थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन क्योंकि अब ये बीमारी एक आउटब्रेक की फॉर्म में यहाँ पे आई है, जैसे कि कोविड आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, इसी तरीके से अब लंपी स्किन डिजीज़ ने पाकिस्तान की लाइव स्टॉक इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है, क्योंकि ये जानवर को बीमार करके ना सिर्फ उनकी पैदावारी सलाहियत को कम कर रहा है, बल्कि इसकी वजह से अब मोर्टेलिटीज या जो शरह अमवात हैं वो भी देखने में आ रही हैं। तो इस बीमारी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब हम बात करते हैं, तो क्या ये बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है या नहीं। अगर हम इसको ईद कुर्बान के हवाले से देखें या लोगों के इस कंसर्न के हवाले से देखें कि क्या ये बीमारी जानवरों से इंसानों, तो अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसके अंदर कोई ऐसा सबूत या ऐसे शवाहद नहीं मिले हैं कि ये बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो। यानी हो ये बीमारी मुतासरा जानवरों से, जो हेल्दी जानवर हैं या सेहतमंद जानवर हैं, उनके अंदर तेज़ी से मुंतकिल होने की सलाहियत रखती है। और ये बीमारी चिचड़ों, जिनको कि हम टिक्स कहते हैं, काटने वाली मक्खियाँ यानी बाइटिंग फ्लाइज वगैरह के ज़रिए मुतासरा जानवरों से जो सेहतमंद जानवर हैं उनके अंदर मुंतकिल होती हैं। तो यहीं पर मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि अपने फॉर्म्स के ऊपर या अपने जहाँ पर आपने जानवर रखे हुए हैं उस प्रेमिसेस के अंदर आप जो चिचड़ों को और मक्खियों को कंट्रोल करने के लिए जो आप ट्रीटमेंट रूटीन में भी हम करते हैं, मसलन मुख्तलिफ इंसेक्टिसाइड्स के स्प्रे करते हैं, अकैरिसाइड्स के स्प्रे करते हैं, ताकि हम वहाँ से चिचड़ों को और मक्खियों को ख़त्म कर सकें या तलफ कर सकें। क्योंकि ना सिर्फ ये जानवरों के ऊपर बैठकर उनको काटते हैं, उनके अंदर इरिटेशन का बायस बनते हैं, बल्कि इस लंपी स्किन डिजीज़ वायरस के साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियों की मुंतकिली का बायस बनते हैं, जिसमें कॉन्गो फीवर है और बहुत सारी बीमारियाँ शामिल हैं। तो इस ईद कुर्बान के हवाले से जो पहला कंसर्न है, क्या ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है, तो इसमें ये अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियर हम हैं कि ये बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं होती। तो इसलिए हमें इस चीज़ के बारे में जो है कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो। एनी हो, बीइंग अ साइंटिस्ट आई विल रिकमेंड कि जब आप जानवरों की मंडियों में जाएं तो ना सिर्फ ये लंपी स्किन डिजीज़, बल्कि इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें कि कॉन्गो फीवर की बीमारी है जो कि टिक्स के ज़रिए मुंतकिल होती हैं, वो भी आपके अंदर वो मुंतकिल हो सकती है। तो जब भी आप मंडी के अंदर जाएं तो फुल स्लीव आप कपड़े पहन के जाएं, यानी आपकी जो कमीज है उसके पूरे बाजू होने चाहिए। आप जो है पूरी पैंट्स या कोई ट्राउजर्स पहन के जाएं, यानी लॉन्ग निकल्स वगैरह से अवॉइड करें, और अपने जो प्रॉपर शूज़ जो हैं वो पहन के जाएं, ताकि अगर कोई टिक्स वगैरह वहाँ पे गिरी हुई हैं, उसके अंदर कोई कॉन्गो फीवर का वायरस है या कोई और ऐसा जरसूमा है जो कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने की सलाहियत रखता है, वो टिक बाइट से आपके अंदर मुंतकिल ना हो सके, और अगर हो सके तो अपने हाथों पर दस्ताने भी ज़रूर पहन कर जाएँ। तो जहाँ तक इसकी रोकथाम की बात है या फिर कि लोगों का ये कंसर्न है कि कहीं वो ऐसा जानवर ना खरीद लें जिसको लंपी स्किन डिजीज़ हो, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगाह करता चलूँ कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो इस बीमारी की रोकथाम के लिए बड़ा ही मौसर अपना किरदार अदा कर रहा है।
तो इंशाल्लाह यकम रमज़ान से जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कंट्रोल में जो लाइव स्टॉक की मंडियां हैं वो अपना काम शुरू कर देंगी। इन मंडियों में जानवर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए मुख्तलिफ चेक पोस्ट जो हैं वो हर ज़िले लेवल पे और तहसील लेवल पे जो है वो बना दी गई हैं, जहां पर हमारे मुख्तलिफ वेटनरी डॉक्टर्स जो कि लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं वो उन चेक पोस्ट पर मौजूद होंगे। और जो जानवर उस तहसील में, उस डिस्ट्रिक्ट में किसी भी मंडी में जाने के लिए वहां से दाखिल होगा, उनका वो फिजिकल मुआयना करेंगे। और सिर्फ ऐसे जानवर ही उस तहसील, उस मंडी या उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर दाखिल हो सकेंगे जो कि ज़ाहरी तौर पर लंपी स्किन डिजीज से फ्री होंगे। इसके अलावा वहां पर कोंगो से बचाव के लिए ट्रक्स के अंदर जो अकैरिसाइडल ड्रग्स या इंसेक्टिसाइडल ड्रग्स के स्प्रे जो हैं वो भी किए जाते हैं, ताकि वहां पर अगर जानवर के ऊपर कोई टिक्स वगैरह हैं तो उनको भी तलफ किया जा सके। इसके अलावा फर्दर इसके अंदर जो लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपना रोल प्ले करेगा कि हर मंडी के अंदर हमारे मुख्तलिफ डॉक्टर्स मौजूद होंगे। अगर आपको किसी जानवर पे ऐसा शुबा ज़ाहिर होता है कि उसको कोई बुखार है या उसके अंदर हाइपर सैलिवेशन है, यानी उसके मुंह से थूक और झाग निकल रही है या वो चारा नहीं खा रहा, तो फिर आपको थोड़ा सा तशवीश का इजहार करना चाहिए और वहाँ पर जो मौजूद वेटनरी डॉक्टर्स हैं आप उनसे मशवरा कर सकते हैं जानवर को खरीदने से पहले। इसके अलावा जो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स इन मंडियों के अंदर मौजूद होंगे वो खुद भी इस चीज़ का मुशाहदा करते रहेंगे कि इन मंडियों के अंदर कोई ऐसा जानवर तो नहीं कि जिसके अंदर लंपी स्किन डिजीज़ है, तो वो फिलफूर उसके मालिक से रब्ता करके उसको इन मंडियों से बाहर निकालेंगे ताकि बाकी जानवरों को ये बीमारी जो है वो मुतासर न कर सकें। तो अव्वल तो जो हमारा डिपार्टमेंट चेक पोस्ट बनाकर इसकी ऐसे जानवरों की एंट्री को रोक रहा है वो इतना मौसर होगा कि ऐसे जानवर मंडियों में आएंगे नहीं। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि एक जरसूमा एक जानवर के जिस्म में दाखिल हो गया है या इंसान के जिस्म में दाखिल हो गया है तो फिलफूर उसकी अलामात ज़ाहिर नहीं होती। तो ऐसा दौरानिया जिसके अंदर जरसूमा आपके जिस्म में दाखिल हो गया और उसकी अलामात ज़ाहिर होने तक के दरमियानी फासले को हम कहते हैं प्री पेटेंट पीरियड। तो कुछ ऐसे जानवर हो सकते हैं जो प्री पेटेंट पीरियड में हो और वो स्क्रीनिंग में ना आए और वो मंडियों में आ जाएं। तो इस बीमारी के अंदर इसका कोई अभी तक स्क्रीनिंग टेस्ट, फास्ट स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल नहीं है कि जिसके अंदर जानवर का कोई खून का नमूना या सीरम लेके उसको फिलफूर टेस्ट किया जा सके। अलबत्ता कुछ देर पहले इसके कुछ रैपिड पीसीआर वगैरह मौजूद थे, लेकिन अब क्योंकि ये आउटब्रेक आ गई है, इसके नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो जो हमारे फार्मर हजरात इसकी टेस्ट की जो कीमत है वो अदा कर सकने के काबिल हैं, वो इनके नमूने जो हैं वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, जैसा कि हमारी बहाउद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी डायग्नोस्टिक लैब है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर डायग्नोस्टिक लैब है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर की डायग्नोस्टिक लैब है। इसके अलावा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अपनी डायग्नोस्टिक लैब लाहौर के अंदर मौजूद है, जिसके पास मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर ऐसे पर्टिकुलरली जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है वो तो वहाँ पे अपने हमारे पास सैंपल्स भेजते हैं स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन के लिए तरीकाकार यही होता है कि आप जानवरों की प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाएं कि कहीं अगर आप कोई सस्पेक्ट कर रहे हैं ताकि बर वक्त ऐसे मुतासर जानवरों को जो सेहतमंद जानवर हैं उनसे अलहदा कर दिया जाए और तमाम बाकी जानवरों के अंदर ये बीमारी ना फैले। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये इस बीमारी के होस्ट या मेज़बान जानवर कौन कौन से हैं। तो अभी तक जो हमारे बड़े जानवर हैं जिसमें कि गाय और भैंस शामिल हैं, उसके अंदर इसके केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें से गाय के अंदर इसके केसेस की शरह जो है वो ज़्यादा है और भैंस के अंदर इसकी जो शरह है वो निस्बतन कम है। जबकि छोटे जानवर जिसमें जो हम कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बकरी और भेड़ शामिल हैं, उसके अंदर इसके कोई भी केसेस जो हैं अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो जब तक आप मंडी में छोटे जानवर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो तब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आप LSD वाले जानवर को खरीद लेंगे। एनीहाउ जब आप बड़े जानवर को खरीदने जाएंगे तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ेगा कि कहीं आप किसी ऐसे जानवर को खरीद ना लें जो कि LSD से मुतासर हो। और अगर हम उसमें थोड़ी सी मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि कोशिश करें कि ईद कुर्बान के नज़दीक जाकर जानवर को खरीदें, ताकि कोई ऐसा जानवर है जिसके अंदर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है तो आफ्टर 7 डेज या 14 डेज, अभी क्योंकि ईद में कुछ दिन पड़े हैं तो ईद आने से पहले उसके अंदर वो बीमारी की अलामात ज़ाहिर हो जाएं, तो फिर ये जो सूरत हाल है आपके लिए परेशान कौन बन सकती है। अलबत्ता जो अभी तक इसके बारे में मुशाहदात सामने आए हैं कि इस बीमारी के अलामात के ज़ाहिर होने से 15 से 20 दिन के बाद जानवर रिकवर करता है।
तो अब ये डिपेंड करेगा कि ईद कुर्बान में कितने दिन पड़े हैं। तो अगर तो उस टाइम तक 20 दिन पड़े हैं तो फिर तो इस चीज़ के इम्कानात हैं कि आपका जानवर रिकवर हो जाए और आप उसको कुर्बानी के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर ईद कुर्बान में 5, 7, 10 दिन रह गए हैं तो फिर ये इस चीज़ का इम्कान है कि वो जानवर आपकी ईद कुर्बान तक रिकवर नहीं होगा। तो फिर आप उसमें हस्बे मंशा जो भी आप उसका करना चाहें उसको उसकी ट्रीटमेंट करें। तो शरई तौर पर ऐसे जानवर की कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं होगी, क्योंकि ये जानवर बीमार होगा और बीमार जानवर की कुर्बानी शरई तौर पर जायज़ नहीं है। तो इसमें मैं इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर इस चीज़ पर जोर दूंगा कि कोशिश करें कि आप जानवर को ईद कुर्बान के नज़दीक जाकर ख़रीदें, ताकि आपको इस तरह की जो परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन केस अगर आप ऐसा जानवर खरीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद उसके अंदर अगर LSD की या ये गिल्टीदार बीमारी की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं तो फिर आप क्या करेंगे? तो आम तौर पर इसकी अलामत ज़ाहिर होने के बाद, क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है और वायरस अपना जो साइकिल है वो कंप्लीट करने होने के बाद बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो इस बीमारी के अंदर ये देखा गया है कि ये 14 से 20 दिन के अंदर अंदर ये बीमारी ठीक होती है। और इस दौरानिए में हम जानवर को मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स, जिसमें हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं ताकि जानवर को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाया जा सके। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हाई फीवर को रोकने के लिए हम बुखार के खिलाफ एंटीपायरेटिक्स दवाइयाँ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और टिक्स वगैरह से बचाव के लिए या अगर उसके ऊपर टिक्स वगैरह लगी हुई हैं तो आइवरमेक्टिन वगैरह जो है आमतौर पर इस टाइम फील्ड में रिकमेंड किया जा रहा है इसकी एज अ ट्रीटमेंट रेमेडी। ये इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन ये एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि वायरस जो है इसकी कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है कि जिसकी वजह से हम बीमारी को, जो इसका मौजूद जरसूमा है उसको किल करके, उसको ख़त्म करके इस बीमारी को ख़त्म करें। अलबत्ता वायरस अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के बाद खुद ब खुद जो है ये बीमारी जो है वो सबसाइड हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। इसी फोरम को इस्तेमाल करते हुए मैं अपने जो मुख्तलिफ बहन भाई हैं जो कि ईद कुर्बान के लिए जानवर ख़रीदने के लिए मंडियों में जाएंगे, उनको थोड़ा सा कॉन्गो फीवर के बारे में, जिसको हम CCHF के नाम से भी जानते हैं, जो कि चिचड़ों के काटने से फैलती हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी आगाही देना चाहूँगा। कि एक तो उसकी मैंने पहले आपको प्रिवेंटिव मेजर बता दी कि आप जब भी मंडी में जाएं तो प्रॉपर कपड़े पहन के जाएं, यानी फुल स्लीव आपकी शर्ट हो, प्रॉपर ट्राउजर्स पहन के जाएं और जो आप नीचे से बंद शूज़ पहन के जाएं, ताकि अगर वहाँ पे कोई टिक्स हैं तो वो आपको बाइट करके किसी भी किस्म का जरसूमा थ्रू बाइटिंग आपके अंदर ट्रांसमिट ना कर सकें। और ये क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर जो है ये बेसिकली ये शीप का वायरल डिजीज़ है, और टिक्स के काटने से यानी चिचड़ों के काटने से ये मुतासरा जो भेड़ है उससे जरसूमे को उठाती है, और जब ये किसी इंसान को काटती है उसे उसका खून चूसती है तो उस दौरान ये इस वायरस को इंसानों में मुंतकिल करके उसके अंदर कॉन्गो फीवर की मुंतकली का बाइस बन सकती है। तो जब आप मंडी में जाएं पूरे कपड़े पहन कर जाएं, और अगर कोशिश करें अगर हो सके तो हाथों पर दस्ताने भी पहन लें। और जब आप जानवरों का मुआयना कर रहे हो खरीदने के लिए, तो अगर आप किसी जानवर के ऊपर चिचड़ वगैरह देखें तो थोड़े से कॉन्शियस हो जाएं। वहाँ पर जो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काउंटर हो वहाँ पर उनको इन्फॉर्म करें कि इन जानवरों के ऊपर चिचड़ है, ताकि वो फिलफुल वहाँ पर जो एंटी टिक स्प्रेज करके उन टिक्स को वहाँ से रिमूव कर सकें या उसका कोई दूसरा मुनासिब सद्देबाब कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। तो मेरा ख्याल है कि आज की इस बातचीत से बहुत सारे लोगों के जहन में जो ईद कुर्बान के जानवर खरीदने के लिए खदशात से वो ख़त्म हो चुके होंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।